हेलो बच्चों आज हमारा जो चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट में हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइड्स। और वॉइड्स वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, लेकिन वॉइड्स का जो रेडियस होता है और जिस एटम से वॉइड बना है उसका जो रेडियस होता है, उन दोनों के रेशियो को हम रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड कहते हैं। रेडियस रेशियो ऑफ वॉइड, ये वॉइड या तो ऑक्टाहेड्रल होता है या टेट्राहेड्रल होता है। मैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारा पहला है वॉइड में रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है और होता क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक वॉल है, उस पर ये 1 2 3 4 ये दीवार पे 4 एटम लगे हैं। दीवार के ठीक ऊपर यहां पर एक एटम लगा है और दीवार के ठीक पीछे एक यहां पर एटम लगा है। 4 लगे हैं चारों तरफ, एक ऊपर एक नीचे। इस स्ट्रक्चर को बेटा अब देखिए, ये दीवार में यहां से लेके यहां तक ये दीवार की लंबाई, जिसको हम कहते हैं एज लेंथ, इसको माना ए। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक ये एटम का रेडियस आर है और ये भी आर है, तो एटम का रेडियस आर है। अब इस एटम के इन 6 1 2 3 4 5 6 इन 6 के बीच में यहां पर एक खाली जगह पड़ी हुई है। इस खाली जगह को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें इस एटम के रेडियस को हम, वॉइड के रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं और एटम के रेडियस को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। इस बीच में इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये कहलाता है रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं आपको पहले इसका 3D डायग्राम दिखाता हूं, उसके बाद हम इन दोनों में रेशियो निकालते हैं। देखो बेटा बहुत आसान है। ये जो ब्लू वाले हैं ये एक दीवार है। क्या है? ये दीवार है 4। जैसे मैंने आपसे कहा, ये हमारा एक स्क्वायर है, इसमें एक एटम यहां लगा है, सेकंड एटम यहां लगा है, थर्ड एटम यहां लगा है, फोर्थ एटम यहां लगा है। इन चारों के बीच में यहां पर जगह खाली होगी। इन चारों के ठीक ऊपर बेटा, इन चारों के ठीक ऊपर एक एटम छत पर यहां लगा है। इन चारों के इस फर्श के ठीक नीचे एक एटम यहां लगा है। ये बेटा ये 4 जो ब्लू वाली बॉल है वो सामने लगी हैं। एक कमरा है, एक दीवार है, एक कमरा है और उसके ऊपर एक एटम यहां लगा है, एक एटम यहां लगा है और इसके ठीक बीच में यहां पर कुछ जगह खाली है, जिस जगह को मैंने नाम दिया है वॉइड। क्या नाम दिया है? वॉइड। ये हमारी, और ये जो डिजाइन है देखिए ध्यान से, हम ब्लू कलर से बनाते हैं, आप इसको समझिए। ये और ये, इस स्क्वायर पर ये एक ट्रायंगल बन गया, इसी स्क्वायर पर एक ये ट्रायंगल बन गया, इसी स्क्वायर पर एक ये ट्रायंगल बन गया। आप ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर पर 4 ऊपर ट्रायंगल है। इस ठीक बिल्कुल इसी तरह इसका ठीक अपोजिट पलट दिया हमने, तो एक नीचे यहां बन गया बेटा, एक नीचे यहां बन गया, एक इसके नीचे यहां बन गया, एक यहां बन गया। बिल्कुल ध्यान से देखो, स्क्वायर ऊपर पिरामिड है और स्क्वायर पे नीचे पिरामिड है, यानी कि स्क्वायर ये क्या है? ए बी सी डी इज द स्क्वायर एंड ई एफ इज द पिरामिड। सो द स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इस स्क्वायर बाय पिरामिड में बीच में यहां पे जो खाली जगह है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस को कहते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। कैसा वॉइड है ये?
स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो इसका नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसी का नाम है, क्यों स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर के ऊपर 4 ट्राइंगल ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, यानी 8 ट्राइंगल हैं। और स्क्वायर पिरामिडल का दूसरा नाम है यहां पर ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है? ऑक्टाहाइड्रल। क्योंकि देखिए बेटा, 1 ट्राइंगल, 2nd ट्राइंगल, 3rd ट्राइंगल, 4, स्क्वायर के ऊपर 4 ट्राइंगल, स्क्वायर के नीचे 4 ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल 8। और ये 8 जो ट्राइंगल बने हैं वो कितने एटम से बने हैं? 1 2 3 4 5 6 एटम बने हैं। और ये वैकेंसी जो है इसको कहते हैं वॉइड। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की वैकेंसी कितने से घेर से बनी है? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एटम which is surrounded by, which is the place which is surrounded by atom known as void, and this is the octahedral void. So ये क्या है हमारा? ये हमारा octahedral void है। अब हम आपको बता दें, इसमें मैंने A B C D 20 से काट दिया आपको दीवार, तो केवल यहां पर एक डायग्राम बना के फिर दिखाते हैं और इसमें ड्राइव करते हैं अपन क्या रिलेशन। देखो, मैंने आपसे कहा ये हमारा ये दीवार है, हमने ये 20 से काट दी, बिल्कुल ऑक्टेहेड्रल। तो इसका 1 A B C D हमको क्या दिखेगा? ये दिखेगा हमको यहां पर ये दिखेगा हमको A, ये दिखेगा हमको B, और ये दिखेगा हमको यहां C, और ये दिखेगा हमको यहां D। क्या हो गया? ये है बेटा A, ये है हमारा B, ये है हमारा C, और ये है हमारा D। A B C D 20 से काट दी तो ये दिखेगा, दीवार का सामने का दिखेगा। अब इसके बीच में ये जो खाली जगह पड़ी इसको हम पूरे को वॉइड बोलते हैं, लेकिन यदि हम आपको समझाएं कि इसके अंदर यदि कोई एटम लगाएं तो वो मैक्सिमम इतना बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? वॉइड। क्या है ये? कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है ये। ओके, अब सुनिए बेटा, मैंने आपसे कहा ये इसका सेंटर है, यहां से लेके यहां तक ये R स्मॉल है, तो R क्या हुआ? R हुआ रेडियस ऑफ वॉइड। और यहां से लेके यहां तक ये R है, 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 सब R है। तो R क्या हुआ? R हुआ रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। अब मैं जरा इसको मिटा देता हूं, आप इसकी कॉपी कर लेना। अब सुनिए, उस डायग्राम में हमको ये R और ये दूसरा वाला यहां से यहां तक किया है, हमको ये R और इस R में हमको R यानी कि किसका? वॉइड का, और ये R किसका? एटम का। इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। ये हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है। इस समय कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दिस इज द लेंथ ऑफ वन यूनिट सेल, यानी कि ए बी एंड बी सी एंड सी डी एंड डी ए इक्वल टू ए। क्या है ये? ये है लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ए है। बट लेकिन ध्यान से देखो बेटा, चाहे हम ए बी बोलते हैं, चाहे हम बी सी बोलते हैं, चाहे हम सी डी बोलते हैं, ये सब ए है तो ये 2R, बट ए इक्वल टू 2R। ये यहां से यहां ए क्या है? 2R के बराबर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी triangle A, B and C. In triangle A, B and C, A, B and C triangle में, ठीक है,
पहले AC देखे गया है, AC इक्वल टू R, टू कैपिटल R एंड टू स्मॉल r, डायगोनल है, बट एंगल B इज 90, एंगल B क्या है, 90 है, 90 है, तो थ्योरम हो गई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज AB? AB and BC, AB and BC, AB and BC and CD and DA इक्वल टू R। तो यहां देखो AB और BC क्या है, A है, तो AB स्क्वायर A और BC स्क्वायर A, सो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, सो AC इक्वल टू A रूट 2, A रूट 2। सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड अप, एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आप ऑब्जर्व करिए बेटा ध्यान से, तो आप देखिए AC सेकेंड एंड AC थर्ड सेम है, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, दोनों क्या है, AC है। तो यहां हो गया 2R प्लस 2R इक्वल टू AC, A रूट 2, क्लियर। लेकिन यहां देखो बेटा A इक्वल टू क्या है, 2R, बट A इक्वल टू 2R, पुट द वैल्यू ऑफ A, क्या लिखना चाहिए, 2R, सो 2R प्लस 2R प्लस A की जगह वी विल राइट 2R रूट 2, A की जगह 2R रूट 2, दिस इज द इक्वल। तो ये हो गया। अब सुनिए, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं कैपिटल 2R से, कैपिटल 2R से, 2R कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 2R कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू रूट 2। उसको वहां ले आते हैं मन को, तो नाउ देखिए बेटा, R अपॉन R इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। नाउ रूट 2 इज 1.414 माइनस 1 इक्वल टू 0.414। इसका मतलब R अपॉन R इक्वल टू 0.414। रिजल्ट क्या आ गया, देखो बेटा, रिजल्ट आ गया हमारा R अपॉन R इक्वल टू 0.414। दिस इज द रिजल्ट। व्हाट इज R? R इज द octahedral void ratio, and what is capital R? Is the radius of atom। ये R हो गया। तो void का रेडियस और एटम का रेडियस का रेशियो यदि इतना है, तो उसके चारों तरफ 4 एटम होंगे और एक एटम ब्लैक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, और उसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, यानी कि इस वॉइड के चारों तरफ वी कैन एडजस्ट एंड वी कैन शिफ्ट 6 एटम, एंड दिस इज द वैकेंसी। दिस वैकेंसी फॉर्म by the arrangement of 6 atom 1 2 3 4 5 6, and arrangement is square by pyramidal octahedral। इसका मतलब है यदि किसी वॉइड का रेशियो क्या आ जाए, 0.414 आ जाए, तो उसके चारों तरफ कितने लगे, 4 तो लगे हैं चारों तरफ, एक ऊपर एक नीचे। ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिजल्ट आया। आप सुनिए, मान लीजिए बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि कोई क्रिस्टल है वो NaCl है,
इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूं। जरूरी नहीं है वॉइड हो, लेकिन इस वॉइड में हमने आपसे कहा बेटा Na ये होता है और Cl ये होता है, Na छोटा होता है और Cl बड़ा होता है। तो हम एक चीज मान ले बेटा, ये हमारा वॉइड हो गया। क्या हो गया? ये हमने इसको वॉइड को कहां शिफ्ट कर दिया? हमने कर दिया वॉइड पर है। वॉइड पर वॉइड के अंदर क्या है? वॉइड के अंदर Na प्लस है और एटम को मान लिया हमने Cl नेगेटिव। तो हम इसका जो रेडियस है R प्लस को कहते कैटाइन, इसका जो रेडियस है R उसको हम कहते एनाइन, और जो प्लस है वो वॉइड है। क्या है? वॉइड को, यानी कि R कैटाइन अपॉन R एनाइन इक्वल टू 0.414 है। तो हम ये मान लेंगे यदि ये NaCl का स्ट्रक्चर है, कैसे? यहां Na है तो यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, ऊपर Cl नीचे Cl, समझा? इसका मतलब यदि यहां पर 1 Na है, सपोज ये Na है, तो आप बताओ फाइंड द नंबर ऑफ Cl विच इज टच कैटाइन इन दिस वॉइड। यानी कि Na जो वॉइड के अंदर एटम फिक्स है, वो सॉरी जो एटम है उसका नाम है Na। तो चारों तरफ कितने, इस साइज के अंदर कितने एटम लग सकते? 1 2 3 4 5 6, यानी कि Na के चारों तरफ Cl, एक ऊपर एक Cl। इसका मतलब क्या सुनाया मालूम है? कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। किसका? Na प्लस का। क्या आ गया? Na प्लस का। क्यों? यदि रेशियो इसका पॉइंट, यदि Na का कैटाइन और Cl का एनाइन का रेशियो इतना है तो फिर वो कैसा बनाएगा? वो बनाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या बनाएगा? एक तरह से देखो, ये हमारी एक दीवार हो गई, ये फेस हो गया, तो ये FCC भी कहलाता है, फेस सेंटर। क्या कहलाता है? फेस सेंटर। और इस तरह NaCl का, Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। Cl का भी 6 होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह होगा। कुल मिला के यहां आपको यदि ये रेशियो आया, आपको ये समझना है, यहां यदि ये रेशियो आया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का, वॉइड कौन है? यहां पर वॉइड कैटाइन है। कैटाइन, अब सुनो, इसका मतलब है R कैटाइन इक्वल टू 0.414 इंटू R एनाइन। यदि हमको किसी कैटाइन का यदि साइज मालूम है, कैटाइन का, तो हम वॉइड का साइज निकाल सकते, और यदि हमको इसका साइज मालूम है तो हम एनाइन का निकाल सकते। तो ये एप्लीकेशन हो गया। क्या चीज? वॉइड के अंदर क्या है? कैटाइन है, तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सेकंड हम इसका फिर से देखो बेटा रिजल्ट। इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वॉइड और एटम का 0.414 होता है। तो यानी कि R जो साइज है वॉइड का, वो 0.414 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ एटम होगा। अब मान लो वॉइड के अंदर कैटाइन है। क्या है? कैटाइन है, तो R414 इंटू R एन आइन होगा। यदि ये हमारा R, हमने आपसे कहा यहां वॉइड में Na है, तो Cl का साइज 414 इंटू R Cl माइनस होगा, ये रिलेशन आएगा। यदि ये R है, यदि R Na पॉजिटिव R Cl नेगेटिव, मान लीजिए यदि हमारा 0.414 आए, तो आप कहोगे सर ये ऑक्टाहेड्रल है, Na जो है ऑक्टाहेड्रल वैकेंसी में घुसा हुआ है। ये हमारे रिजल्ट आ सकते हैं। तो कई बार हमें ये दिया होता है तो हम इसमें एनाइन निकाल सकते, एनाइन का साथ दिया होता तो कैटाइन निकाल सकते, या फिर हमको कैटाइन एनाइन दोनों का दिया है तो डिवाइड करके यदि हमारा इतना आ रहा तो हम बताते कि ये जो आयन क्रिस्टल बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये ऑक्टाहेड वॉइड में इसका पॉजिटिव जा रहा है और चारों तरफ एटम की जगह, ठीक है, हमारे एनाइन लगे हुए हैं।
तो कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इसके सवाल बहुत आते हैं, आईआईटी में बहुत आते हैं, जेई में बहुत पूछे गए हैं, है ना। तो वो बोले कितना बड़ा एटम आ सकता है, तो कितना बड़ा एटम आ सकता है वॉइड में, तो हमें क्या निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है कि आर जो है पॉजिटिव यानी कि वॉइड का स्पेस कितना है, वॉइड का स्पेस मतलब आर कितना है, रेडियस कितना है, उसी फॉर्मूले से होगा। अब सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहाइडल वॉइड। टेट्रा, ऑक्टा जो 8 ट्राइंगल में था, टेट्रा जो 4 ट्राइंगल के बीच में घुस सकता है, वैकेंसी बन सकती है, यानी कि एम्प्टी स्पेस विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फेरिकल एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड टेट्राहाइडल वॉइड। और टेट्राहाइडल वॉइड के अंदर जो स्पेस है उसका रेडियस स्मॉल आर हो गया, और जिस एटम से वो घिरा है वॉइड स्पेस उसका साइज कैपिटल आर हो गया, तो उसका आर और उसका कैपिटल आर हमें फाइंड करना है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अभी पहला वाला हमारा आया था, क्या आया था, आर अपॉन आर 0.414 आया था, लेकिन और उसमें एक रिजल्ट आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। कितना आया था, 6। तो कम से कम 6 आइटम तो लग ही जाएंगे इस तरह का रेडियस वाले में, इस तरह के वॉइड में। अब हम पढ़ते हैं, ये इस रेशियो को निकालते हैं जब अरेंजमेंट में जो वॉइड बन रहा वो टेट्राहेड्रल रहा। पहले आपको टेट्राहेड्रल देखिए, 1 2 3, और ये इन तीनों के ठीक ऊपर लगा है एक ये वाला एटम। देखो बेटा, इन 3 के बीच में ये जगह खाली है खाली, और इन चौथे के ऊपर भी यदि ऐसे जोड़ देंगे तो आप ध्यान से देखो बेटा, यदि हम इसको ऐसे जोड़ दें तो इन चारों के बीच 1 2 3 एक जमीन पर, चौथा ऊपर है, इन चारों के बीच यहां पर एक जगह खाली होगी, इसका नाम है टेट्राहाइडल वॉइड। इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है, तो आर अपॉन आर हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम एक यूनिट सेल के अंदर इसको बना के दिखाएंगे, कमरे के अंदर बना दे तो कमरे की लेंथ ब्रेथ मालूम होगी। अब कैसे बनेगा देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा ये हमारा एक यूनिट सेल है, क्या है, एक यूनिट सेल है। एटम हमको 4 लगाने हैं, कितने लगाने, 4। मैंने आपसे कहा 1 2 3, 1 2 3, ये हो गए ब्लू वाले। मैं ऐसे करता हूं, उसको जरा ब्लू बनाता हूं, 1 2 3, इसको जोड़ दीजिए तो बन जाएगा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ऐसे ब्लू बना दिया मैंने, देखो इस ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल के, इन तीनों एटम के ठीक ऊपर, ठीक है, इसके ठीक ऊपर एक यहां पर, इन तीनों के ठीक ऊपर एक यहां पर लगा हुआ है ब्लैक वाला। क्या लगा है, ये ब्लैक वाला, ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे इसके ठीक सामने है, ये हो गया। और इन तीनों 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन 4 के चारों के बीच में यहां पर कोई जगह खाली है, ये इसका नाम दिया हमने टेट्राहाइडल वॉइड। 4 के बीच में, 3 नीचे, ये तीनों। अब ये जो एटम है ऊपर वाले, ये इसको टच कर रहा है, 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 ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब मैंने कहा ये बेटा ए है, मैंने आपसे कहा ये बी है, मैंने आपसे कहा ये सी है, मैंने आपसे कहा ये डी है, ठीक। अब देखिए, अभी ये कमरे के अंदर है, लेकिन बना कमरे के अंदर वॉइड मैनेजमेंट कैसा है, टेट्राहाइडल, चारों तरफ बीच में कमरे के अंदर बना है। अब इस कमरे में ये सब की लंबाई ए है, क्या है, ये ए है, 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 ए, सब ए है, ठीक। ये भी ए है, ये भी ए है। मान लीजिए हम इसको यहां से इमेजिनरी जोड़ देते हैं,
तो आपको बता दूं बेटा कि यहां से A है, ये A है, ठीक है, ये सॉरी ये B है और ये A है। A और B, A और B, ब्लैक और ये यहां से ये A और B एक दूसरे को टच करते हैं बेटा, ये सब टच कर रहे हैं, तो ये दूरी पूरी डिस्टेंस जो A है वो 2r के बराबर है। सॉरी ये जो है 2r है, कितनी है ये 2r, तो ये दोनों टच कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2r है। ये दोनों टच कर रहे हैं, बीच में गैप नहीं है, क्योंकि ये सब तीनों टच कर रहे हैं, तो दिखाया गया है मैंने आपको ओपन स्ट्रक्चर है ये हो गया 2r। तो देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी इक्वल टू 2r हो गया, कितना हो गया, ए बी इक्वल टू 2r। लेकिन ट्राइंगल ए सी बी में एंगल सी इज 90। एंगल सी कितना है, ये कमरा का छत है ना, ये छत पे तो 90 होगा, ये हर कोना 90 होगा। तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए सी ये हो गई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए, तो ये हो गई ए रूट 2, ए बी हो गई यहां से यहां तक, ए बी हो गई ए रूट 2। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, यहां से ए बी इक्वल टू 2r और यहां से ए बी इक्वल टू ए रूट 2, तो दोनों से इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड से हम कंपेयर कर लें तो क्या हो गया, यानी कि ए रूट 2 इक्वल टू 2r। प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये पाइथागोरस थ्योरम वाली। अब सुनिए बेटा, ये ऊपर छत पर एक डायगोनल है और ये नीचे गया है। अब ध्यान से देखिए आप बेटा, यदि हम यहां से ए सी मैं यदि ए और डी को मिला दूं, किसको मिला दूं, ए और डी को मिला दूं, ये डायगोनल के बीच में ही तो वॉइड होगा हमारा, क्या होगा यहां वॉइड। अब सुनो, नाउ बहुत ध्यान से देखो, ये ए है, ये सीधा गया, ये बी है और ये नीचे डी है, ए बी डी में ध्यान से देखो बेटा कि जो बी है वो 90 है, ये कमरे के अंदर ए बी डी, और ये इसका यहां डायगोनल है ए बी डी, और ये डायगोनल है, तो देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया, डी ये हो गया, और डैश 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 ये डैश 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 ये हो गया, और बीच में ये यहां पर वाइड हो गया, ठीक। इसका हम एडी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर, ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर, ए बी है 2r या ए बी है ए रूट 2, तो हम ए को लिखते ए रूट 2 का स्क्वायर। ए बी ध्यान से देखो बेटा, इस ए बी की जगह हमने ये लिख दिया प्लस बी डी। बी डी क्या है, ये ए है, क्या है ये ए है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ए डी स्क्वायर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू इसका 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू ए रूट 3, ये आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, ठीक। अब आओ, अब हम यहां पर फिर से आते हैं, देखो एक बार कैसे, नाउ फिर से देखो एडी क्या होगा, बट ए डी क्या है, यदि हम आपसे कह रहे हैं कोई भी एक एटम को यहां रख देते हैं, ये हम इमेजिनरी, इसकी जगह हम यहां पर एक इमेजिनरी एटम मान लेते हैं, तो ए डी बेटा ये हो गया ए और ये हो गया डी, और ये यहां से यहां तक ये आर है, यहां से यहां तक ये आर है, और यहां से यहां तक ये स्मॉल आर है, तो ये पूरा तीनों पूरा एक लाइन है, ये एक यहां है, दूसरा यहां है, और तीसरा ये वॉइड इधर है, तो ये आर आर, तो एडी क्या है, आर 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 आर, तो एडी क्या है, ट्राइंगल के हिसाब से एडी हो गया 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर, और इसको इक्वेशन नंबर मैंने इसको फर्स्ट माना था
इसको सेकंड माना था, इसको मैं थर्ड मान लिया। अब लेके थर्ड में देखो AD इक्वल टू, और इसको मैंने 4 मान लिया, तो थर्ड एंड 4 को ध्यान से देखो। थर्ड में AD है 2R प्लस 2R, और बेटा फोर्थ में AD है A√3। हो गया? अब सुनो, A की वैल्यू है, A की यहां पे देखो, A की वैल्यू है 2 कैपिटल R अपॉन √2। वेरी इंपॉर्टेंट, पुट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू पुट करो। क्या लिखो यहां पर? 2R अपॉन √2। तो 2R प्लस 2R इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ A वी कैन राइट 2R√3 अपॉन √2। एनी कंफ्यूजन? देखिए AD यहां से 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से AD में A√3, इसका मतलब है ये A√3 के बराबर है। लेकिन A को हम, A और R में रिलेशन है, A इक्वल टू 2R अपॉन √2, ये हमारा यहां से ड्राइव किया था। अब देखिए नाउ बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2R, दोनों तरफ 2R से डिवाइड कर दो। कैसे? 2R अपॉन 2R, 2R अपॉन 2R, 2R√3 अपॉन √2 अपॉन 2R। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू √3 अपॉन √2। हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वॉइड अपॉन रेडियस, वॉइड एटम रेडियस एटम का, वो आ गया। तो R अपॉन R इक्वल टू √3, ये मैं खा गया। क्या खा गया? रूट खा गया। आप मत खाना, आपको नहीं तो 0 मिलेगा, मैं तो बिठा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद -1 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया √2, ये आया √3 माइनस √2, ये होता है 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414। इसको सॉल्व करो तो 0.225 आपका आंसर आ जाएगा। 0.225, तो वहां क्या आएगा? 0.414। अब ये जो रिजल्ट आ गया आज हमारा, ये आया 0.225। दिस इज द रिजल्ट। कब है रिजल्ट? जब 4 एटम से घिरा हो। अब सुनो, अब मैं दोबारा से फिर लिखता हूं। ये आपको पूरा डेरिवेशन हो गया। ये हो गया रेडियस ऑफ खाली जगह, वॉइड। ये रेडियस ऑफ एटम, यानी कि दिस द एटम विच इज सराउंडेड स्पेस। कौन सा स्पेस? टेट्राहेड्रल स्पेस, ठीक है। अब देखो, अब बेटा हमारा ये रेडियस आ गया R अपॉन R इक्वल टू 0.225। इसका मतलब है इस रेडियस में हमने जब ड्राइव किया था तो इस वॉइड में 1 2 3 4 एटम लगे थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है किसी एटम का R अपॉन R इक्वल टू 0.225 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। और R अपॉन R इक्वल टू 0.414 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में ड्राइव किया था, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ड्राइव किया था। अब क्या चीज समझ आई? कहीं भी दुनिया के किसी भी क्रिस्टल में वॉइड यानी कि स्मॉल r, एटम मतलब कैपिटल R का यदि हम रेशियो निकालें, उस रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, जैसे 0.2 से 0.4, जितनी ज्यादा होती जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही बढ़ता चला जाता है। यदि इससे कम करेंगे तो 6 से 4 होगी, इससे और कम करेंगे तो 4 से 3 होगी, उससे और कम करेंगे तो 3 से 2 होगी।
इससे और बढ़ाएंगे तो 6 से 8 होगी, और बढ़ाएंगे तो 12 होगी, इस तरह बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब है, अब सुनो, जरूरी नहीं है कि ये हमारे यदि वॉइड है तो इन्हें हम वॉइड ही माने, इनको हम कैटाइन, वॉइड छोटा है यानी कि वॉइड क्या होता है, स्मॉल होता है, और एटम हम यहां क्या बोलते हैं, ये बिग होता है। यदि मान लो हम इसको वॉइड में आइंस डाल दें तो आइंस हमेशा यहाँ कैटाइन होगा, और एटम जो हमेशा है वो एनाइन होगा। कैटाइन मतलब पॉजिटिव होगा, एनाइन मतलब नेगेटिव होगा। ठीक, अब सुनो, इसका मतलब यदि हम यहां वॉइड कैटाइन तो रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन इक्वल टू 0.225 है, तो आप समझ जाओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि पॉजिटिव आइंस के चारों तरफ 4 एटम लगे हैं नेगेटिव। इस वाले रिजल्ट में आर कैटाइन अपॉन आर एनाइन इक्वल टू 0.414 है, तो यदि हमारा कैटाइन पॉजिटिव है तो एनाइन का जो रेशियो ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कैटाइन के चारों तरफ जो नेगेटिव लगे हैं उनकी गिनती 6 है। वॉइड बताता है इस वॉइड में कैटाइन के चारों तरफ एनाइन 4 है, इस वाले में कैटाइन के चारों तरफ एनाइन 6 है। यदि हमारे यहां पर कैटाइन नहीं है तो फिर एटम लगे हैं, तो इस वाले वॉइड में 4 एटम है और इस वाले वॉइड में 6 एटम है, उस जगह खाली पड़ी है, यहां पर आइंस में खाली नहीं पड़ी है। तो यह आज बेटा हमारा सॉलिड स्टेट का वॉइड खत्म हो गया, और वॉइड हमने 2 पढ़े, टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है।